डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास टेंथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यून्स। क्लास टेंथ का ये पहला चैप्टर है लिटरेचर का, प्रोज का बोल सकते हैं। और हम लोग लाइव पढ़ने वाले थे लेकिन लाइव में प्रॉब्लम हो गई तो लाइव क्लास नहीं चल पाएगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ा दीजिए। जो भी आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। क्लास 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं आपको। और अगर यूट्यूब पर आपकी समस्या नहीं सॉल्व होती है तो व्हाट्सएप पर जाकर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 6387870458 कि सर हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ा है। अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क चलना है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। चलो देखते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा 1 मिनट, अपनी कोचिंग का नाम है ABH कोचिंग क्लासेस, अभी मैंने आपको बताया। व्हाट्सएप नंबर है 6387870458। अपने बैचेस जो चलते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चलते हैं। ऑनलाइन बैचेस 9 to 12, ऑफलाइन में 1st to 12th बैचेस चलते हैं। ऑल टीचर्स, ऑल सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, ठीक है। जो बच्चे लोकल के हैं एक बार ऑफलाइन बैच को जरूर विजिट करें, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि क्लास नोट्स हैं, प्रैक्टिस सीट हैं, बहुत चीज़ें हैं। एड्रेस है हमारा लाला बाजार, मानिकपुर, कुंडा, प्रतापगढ़, यूपी, उत्तर प्रदेश। आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए, आओ उड़ान भरें आसमान छूने के लिए। ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर कौन है? जीएल फ्यून्स, ग्रेगोरियो लोपेज फ्यून्स। हम लोग पहला पैसेज रीड करेंगे, पहला स्टैंजा रीड करने वाले हैं। थोड़ा छोटा कर लें। एक बार वीडियो चेक कर लें, सब कुछ क्लियर है? ऑल इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है। चलो देखो। द ओनली वन, the house only one in the entire valley sat on a low hill. From this side one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. The only thing that earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. चलो अर्थ देखते हैं। अर्थ देखने से पहले 2 लाइन बोलना चाहेंगे। हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसकी मेहनत जारी है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, क्यों परेशान हैं। चलो। द हाउस मीन्स वह घर। द ओनली वन मीन्स केवल इकलौता घर। इन द इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। वैली मीन्स घाटी में। संपूर्ण घाटी में केवल इकलौता घर था जो कि सेट ऑन मीन्स स्थित था। कहाँ स्थित था? द क्रीस्ट मीन्स चोटी ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस मीन्स इस, हाइट मीन्स ऊंचाई से, इस ऊंचाई से वन कुड सी, वन मीन्स कोई भी, कुड मीन सकता था, सी मीन देख सकता था, द रिवर मीन नदी को,
and और the field of ripe corn dotted with the flowers. The field of ripe corn, the field means खेत, आप means काकी के, ripe corn पके हुए अनाज के खेत को, corn means अनाज, dotted with the flower जो कि फूलों से चिन्हित किए गए थे, फूलों से चिन्हित किए हुए पके हुए अनाज के खेत को और नदी को कोई भी व्यक्ति इस ऊंचाई से देख सकता था। ठीक है। That always promised a good harvest. That always जो खेत, that means जो, always means हमेशा, promised means वादा करते थे, a good harvest जो खेत एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे, उनको इस ऊंचाई से देखा जा सकता था, कोई भी देख सकता था। The only thing the earth needed, the only means एक thing means वस्तु, the earth means पृथ्वी, needed means आवश्यकता थी, was means थी, a downpour means एक मूसलाधार बारिश की, और at least a shower means होता है बौछार। पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए या एक बौछार हो जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट मीन्स से, द मॉर्निंग मीन्स सुबह से, सुबह से लेंचो, लेंचो इस स्टोरी का हीरो है। कौन है? हीरो। लेंचो के ऊपर ही पूरी बात लिखी गई है, अभी पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाएगी। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु मीन जो, कौन? लेंचो। न्यू मीन जानता था, हिज फील्ड्स मीन्स अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स नजदीकी से। लेंचो जो अपने खेतों को नजदीकी से जानता था, सुबह से हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं किया, सुबह से कुछ भी नहीं किया, एल्स मीन्स के अलावा या के बजाय, बट सी मीन देखना, देखना। द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर देखने के अलावा सुबह से लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। क्यों देख रहा था? बारिश होगी नहीं होगी, क्या होगा ना, फसल सूख रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी उस पहाड़ी में, तो क्या होगा, बारिश ही एकमात्र सहारा थी। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। स्टैंजा पोयम में होता है, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ना समझ में आया वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। देखो, now we are really going to get some water. woman, women means, woman means क्या होता है? महिला, औरत, स्त्री ना, महिला। नाउ मीन्स अब, वी आर हम सभी, आर मीन्स है, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग टू गेट मीन्स पाने जा रहे हैं, सम वाटर मीन्स कुछ पानी। अब हम सभी वास्तव में कुछ पानी पाने के लिए जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को कुछ पानी अब वास्तव में मिलने वाला है। वो मैन, महिला से, अपनी पत्नी से लेंचो ऐसा बोलता है। द वोमैन हु वाज प्रेपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वोमैन मीन्स वह औरत, हु वाज प्रेपेयरिंग, हु मीन जो, वाज मीन थी, प्रेपेयरिंग मीन तैयार कर रही थी, सपर मीन्स रात का भोजन। वह औरत जो रात का भोजन बना रही थी, मतलब शाम के टाइम खाना बना रही होगी रात को खाने के लिए, डिनर खाने के लिए, तो रात का भोजन बना रही थी, उसने रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई, गॉड विलिंग भगवान, अगर भगवान की इच्छा हुई तो पानी हम लोग को जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर मीन्स बड़े लड़के, ओल्डर बॉयज मीन्स जो बड़े लड़के रहे होंगे उसके, ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स छोटे या ज्यादा छोटे, वंस मीन्स सभी, जो सभी छोटे बच्चे थे, वर मीन थे, प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के नजदीक खेल रहे थे। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे। तब तक खेल रहे थे, तब तक काम कर रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक महिला ने या
उसकी पत्नी ने उन सबको नहीं बुलाया। किस लिए? कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो। जब तक उसने भोजन करने के लिए बच्चों को नहीं बुलाया तब तक वो काम कर रहे थे और खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट इट वाज मीन्स यह था, ड्यूरिंग मीन्स का समय, द मील मीन भोजन का, यह भोजन करने का समय था। दैट मीन्स की जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज मीन तुरंत ही, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी, प्रेडिक्टेड मीन भविष्यवाणी करना, लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स मीन बड़ी बूंदे, ऑफ मीन्स काकी के, रेन मीन बारिश की, बारिश की बड़ी बूंदें बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। जैसा ही लेंचो ने भविष्यवाणी की कि हाँ हमें पानी मिलने वाला है, वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स अभी बताया, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मीन बादलों के, बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा जो थी बिल्कुल ताजी हो गई थी, एंड स्वीट मीन्स मधुर हो गई थी, हवा ताजी और मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। द मैन, वह आदमी, कौन आदमी? लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, किसी दूसरी वजह से नहीं, लेंचो घर के बाहर गया, किस लिए गया? Than to have pleasure of feeling means अनुभव लेना, the rain on his body, अपने शरीर पर बारिश के सुख का अनुभव लेने के लिए, बारिश के सुख का अनुभव लेने के लिए लेंचो घर से बाहर गया और कोई कारण नहीं था ना। And when he returned he exclaimed, and means और, when means जब, he means वह, returned means वापस आया, he exclaimed वह चिल्लाया। लेंचो जब बाहर जाके अंदर आया तो वो चिल्लाया, क्या बोला? These aren't raindrops falling from the sky, these aren't, these means यहाँ aren't को contraction form यहाँ यूज हुई है, these aren't ये नहीं है, क्या नहीं है? raindrops falling from the sky, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, क्या है ये? they are new coins, ये नए सिक्के हैं गिर रहे हैं हम लोगों के लिए। मतलब पानी की इतनी जरूरत थी कि उसको अब आसमान से पानी ना ही सिक्के दिखाई दे रहे हैं, इतनी जरूरत थी ना। जैसे किसी को पानी की जरूरत हो और ना मिल रहा हो रेगिस्तान में पानी, तो उसको पानी मिलेगा एक बोतल तो कहेगा क्या कि अमृत है मिल रहा हमको। तो वैसे वो बोल रहा है कि आसमान से ये पानी की बूंदें नहीं है, ये नए नए सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर मीन्स है 10 सेंट पीसेस, 10 रुपए के, सेंट मीन्स अपना वहां का रुपया होता है, मतलब अपना वहां की मुद्रा का नाम है। हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के सिक्के के समान है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के सिक्के के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? जहां ना समझ में आया हो कमेंट कीजिएगा, ना समझ में आया वीडियो फिर से देख लीजिएगा, 1 मिनट वीडियो बस चेक कर लें। नहीं, वीडियो अच्छा है, चल रही है क्वालिटी। चलो थर्ड पैसेज देखते हैं।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the ran out to collect the frozen peels. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. बहुत बुरा हुआ लेंचों के साथ। With a satisfied expression, with means साथ, a means एक, satisfied means संतोष भरा, संतुष्टि भरा, expression means भाव के साथ, एक संतुष्टि भरा भाव के साथ। He regarded the field of ripe corn with its flowers. He means उसने, किसने, लेंचो ने। रिगार्डेड मीन्स सम्मान से देखा या ध्यान से देखा। द फील्ड मीन्स खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेत को, विथ इट्स फ्लावर्स इसके फूलों के साथ, पके हुए अनाज के खेत को इसके फूलों के साथ। लेंचो ने अपने खेत को सम्मान से या बहुत ध्यान से या बहुत आदर से देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के एक, कर्टेन मीन होता है पर्दा, ड्रैप्ड मीन ढक गया, जो बारिश के एक पर्दे में ढक गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक, आ मीन्स एक, स्ट्रॉन्ग मीन्स, स्ट्रॉन्ग मीन्स, स्ट्रॉन्ग मीन्स हैवी, मजबूत, हाँ, या भारी। विंड मीन्स हवा, बिगैन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू हो गई, और अचानक ही एक भारी हवा बहना शुरू हो गई। विंड में स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ताकतवर, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो अचानक एक भारी हवा बहना शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, and means और along with means साथ ही साथ, the rain means बारिश, very large, बारिश के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स ओले, ओले जानते हैं, पत्थर, पत्थर जो गिरते हैं आसमान से। बिगैन टू फॉल, और साथ ही साथ बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में रिसेंबल मीन्स दिख रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में अब नए सिक्के गिरने लगे थे। द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, अपने आप को उजागर करने के लिए, दिखाने के लिए या बारिश में भीगने के लिए लड़के रैन आउट, बाहर गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, जमे हुए मोतियों को, मतलब जो पत्थर गिर रहे थे उसको इकट्ठा करने के लिए लड़के घर से बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब इट्स मीन्स या, रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग बैड मीन्स बुरा हो रहा था, नाउ मीन्स अब वास्तव में बुरा होने जा रहा था या बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने चिल्लाया। मैन मीन्स आदमी, आदमी कौन है, लेंचो ही तो है, हाँ। तो लेंचो चिल्लाया, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये बारिश, ये ओला, ये पानी जल्दी ही चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट मीन्स या, डिड नॉट मीन्स नहीं, पास मीन्स गुजरा, क्विकली मीन तेजी से, लेकिन बारिश तेज जल्दी से नहीं खत्म हुई, पत्थर जल्दी नहीं खत्म हुआ। For an hour the hail rained on the house, for an hour, घंटों से, the hail means ओले, रैंड मीन्स बरस रहे थे, ऑन द हाउस मीन्स घर पर, घंटों से कहाँ कहाँ गिर रहे थे, घंटों से जो था
घंटों से ओले घर पर बरस रहे थे, गार्डन में बगीचे में बरस रहे थे, हिल साइड पहाड़ी के ऊपर बरस रहे थे, कॉर्नफील्ड फसल में या अनाज के फसल में गिर रहे थे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में। ध्यान से देखो, घंटों से ओले जो थे घर पर गिर रहे थे, बगीचे पर गिर रहे थे, बगीचे में गिर रहे थे, हिल साइड पहाड़ी तरफ गिर रहे थे, द कॉर्नफील्ड पके हुए खेत में या अनाज के खेत में गिर रहे थे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में ओले गिर रहे थे, द फील्ड वाज वाइट खेत जो थी इतनी सफेद हो गई थी, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट ऐसा मानो कि नमक से खेत को ढक दिया गया है, इतना पत्थर गिरा। बताओ, पूरी फसल नाश हो गई लिंचों की। बेचारे लिंचों के साथ बुरा हुआ ना। पहले तो पानी चाहता था, पानी नहीं, पानी मिला भी तो ऐसे मिला कि क्या ही कहा जाए। पूरा पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे आप लोग। 2 लाइन बोलते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर लो। हाँ, थोड़ा सब्र करो अभी मेहनत जारी है, थोड़ा सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद बताएगा या वक्त खुद कहेगा ले अब तेरी बारी है। थोड़ा सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा ले अब तेरी बारी है। मन लगा के पढ़ाई करो, 95% प्लस मार्क्स लेके आओ। हाँ, पढ़ोगे तभी वक्त कहेगा कि अब तुम्हारी बारी है, ले लो परसेंट। नहीं पढ़ोगे भैया जबरदस्ती नहीं देगा वो ना, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। नॉट अ लीफ, नॉट मीन्स नहीं, अ लीफ मीन्स एक पत्ती, रिमेंड मीन्स बची थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी, इतने पत्थर गिरे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मीन्स फसल, वाज मीन्स थी, टोटली मीन्स पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई थी, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स मीन्स फूल, वर मीन्स थे, गॉन मीन्स गिर चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, पौधों से फूल भी गिर चुके थे। लेंचोज सोल्ड फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का दिल, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान, व्हेन मीन जब, द स्टॉर्म मीन तूफान, हैड पास्ड मीन गुजरा, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, ही मीन्स वह, कौन, लेंचो, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, इन द मिडल मीन्स मध्य में, बीच में, ऑफ द फील्ड मीन्स खेत के। जब तूफान गुजर गया तो लेंचो खेत के बीच में गया और खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने बच्चों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डी का एक दल। टिड्डी जानते हैं, टिड्डी का एक दल, टिड्डी जानते हैं, टिड्डी सर्च कर लीजिएगा गूगल पे दिख जाएगा। हाँ, टिड्डियों का अगर एक दल भी, टिड्डी क्या करते हैं, अगर जहां भी अटैक करते हैं वहां पर दाने दाने खा जाते हैं, मतलब एक नहीं होते, झुंड में चलते हैं, झुंड में। तो क्या हुआ, बोल रहा है कि अगर टिड्डियों का एक झुंड भी, एक दल भी अगर यहाँ पर अटैक किया होता तो इससे कहीं ज्यादा ही छोड़कर जाता, जहां एक पत्ती नहीं बची। बताओ कितना बुरा हुआ उसके साथ, कितना पैसा लगाया होगा, कितनी उम्मीदें रही होंगी, पहाड़ी में रह रहा है बेचारा, कैसे रहा है वही उसी की आत्मा जानती होगी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल मीन्स ओलों ने, बारिश ने, हैज लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा, सबका सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल नो कॉर्न, दिस ईयर मीन्स इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन who can help us, we will all go hungry this year। क्या बोल रहा है बेचारा,
That night was a sorrowful one. वह रात सभी के लिए दुख भरी रात थी. All our work for nothing. All our work, हम लोगों ने जितना भी काम किया, for nothing, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा. For nothing में कुछ भी नहीं है. There's no one who can help us. There is no one, कोई भी नहीं है. Who mean जो, can mean सकता है, help mean मदद करना, us means हमारी. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. We will all go hungry this year. We will all go hungry. भूखे जाएंगे. This year means इस साल. हम सभी लोग इस साल अब भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही रहेंगे. समझ आया? नहीं समझ आया? वीडियो बैक करके देख लीजिएगा. एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहे हैं. अब भी नहीं समझ में आएगा, फिर कब समझ में आएगा? ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा, जाके देख लेना. शायद ऐसा नहीं पढ़ाए होंगे कि एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताएं. चलो. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. किसी से मदद की उम्मीद मिली. Help from God. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only one of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, आने वाले रविवार को, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. चलो, कुछ आशा मिली है लेंचो को. देखो क्या आशा मिली है. लेंचो को कुछ उम्मीद मिल गई है कि हाँ कोई तो है. देखो, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में. लेकिन सभी के दिलों में, हु मीन जो, हार्ट मीन दिल. लेकिन सभी के दिलों में, हु मीन जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस. लेकिन सभी के दिलों में जो उस इकलौते घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली, जो घाटी के बीचों बीच में बना हुआ घर था, उस घर में रहने वाले सभी के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी. हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगी. अब कोई नहीं करेगा मदद, तो हमारी मदद भगवान को करना पड़ेगा. लेंचो जबरदस्ती अपनी मदद भगवान से करवाता है. आप लोग करवा पाएंगे? देखो अभी लेंचो को कैसे पैसा वसूलता है भगवान से. डोंट बी सो अपसेट. डोंट मीन्स मत, बी मीन्स हो, सो अपसेट इतना उदास मत हो. इतना उदास नहीं होना है हम लोग को. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. इवन मीन्स यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि, दो मीन्स यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस कि सब कुछ बर्बाद हो गया है. ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है. रिमेंबर मीन्स याद रखो. नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है. That's what they say, जैसा कि कहा जाता है. No one dies of hunger कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है. All through the night, पूरी की पूरी रात. हेलो सर, क्लास में है, कह रहे हैं रहने दीजिए, ऐसे बोल दीजिएगा. ऑनलाइन चल रही है. ठीक. चलो देखते हैं आगे. देखो,
ऐसा लग रहा था कि टोटल लॉस हो गया है, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है। रिमेंबर मीन्स याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि उन्होंने या लोगों ने कहा है, क्या कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है ना। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट मीन सोचता रहा, ओनली वन ऑफ हिज होप, अपनी केवल इकलौती उम्मीद के बारे में, आशा के बारे में लेंचो पूरी की पूरी रात सोचता रहा। क्या सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगी। द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स भगवान से अब मदद मिलेगी, इस बारे में लेंचो पूरी की पूरी रात सोचता रहा। क्या सोचता रहा, हो गया। भगवान को क्या कहा गया है, whose eyes as he had been instructed, whose eyes mean जिसकी आंखें, जैसा कि उन्हें बताया गया है, कि जैसा भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि उनकी आंखें see everything, सब कुछ देखती हैं, जैसा कि भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। even what is deep in one's conscience, even means यहाँ तक कि what is deep, किसी के अंतरात्मा में, किसी के मन में, किसी के दिल में क्या है, वहां तक भगवान की आंखें देखती हैं, ऐसा बताया गया है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था। लेंचो एक बैल के नहीं, एक आदमी के रूप में एक बैल था, आदमी के रूप में बैल था, मतलब इतना मेहनती था, जैसे एक बैल हो खेतों में काम करने के लिए, तो लेंचो को इतना मेहनती बताया गया है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग मीन्स काम करता था, लाइक मीन्स की तरह, एन एनिमल मीन्स एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में। लेंचो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स फिर भी, ही न्यू मीन्स वह जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं या लिखना पढ़ना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है दिन टूटना, सुबह के समय, एट डे ब्रेक आने वाले संडे को सुबह के समय, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। व्हिच मीन जो, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी मीन्स ले जाएगा, टू द टाउन मीन्स नगर ले जाएगा या शहर ले जाएगा, एंड प्लेस मीन रखेगा, इन द मेल मीन मेल में डालेगा। आने वाले रविवार को सुबह के समय लेंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद ही शहर ले जाएगा और मेल बॉक्स में डाल देगा। It was nothing less than a letter to God. It was nothing, यह कुछ भी नहीं था, than less than a letter to God, भगवान को एक पत्र के अलावा एक कुछ भी नहीं था। मतलब पत्र था कि हाँ मेरी मदद कीजिए, ऐसा कीजिए, नहीं तो मर जाएंगे हम, केवल पत्र ही था बस, और उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, अपनी फीलिंग्स लिखा था। चलो 6 नंबर पे ऐसे देखेंगे हम लोग, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। देखो, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, उसने लिखा, पत्र पर लिखा, गॉड मीन भगवान, ही रोट मीन्स उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि, इफ मीन्स यू, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my
field again and to live until the crop comes because the hailstone dash dash dash। देखो, आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है, ऐसा बोले हम लोग तो। वहाँ 100 पीसोस, पुराने समय में 100 रुपया बहुत होता था, अब के टाइम में 100 रुपया कुछ नहीं है। आपके बाबा लोग अगर हो तो उनसे पूछोगे तो 100 रुपया कहेंगे बहुत होता था, एक साल चल जाता था राशन। आज के 1 लाख के बराबर है शायद। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य में या के लिए। टू सो मीन्स बोना, बोना जानते हो ना, फसल लगाना, बोना। माई फील्ड अगेन, अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव मीन जिंदा रहने के लिए। अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नई नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए और अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 रुपयों की ज़रूरत है। बिकॉज मीन्स क्योंकि द हेल स्टोन, ओलों ने डैश 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 हमारा फसल का सत्यानाश कर दिया ना। बिकॉज मीन्स क्योंकि द हेल स्टोन मीन्स ओलों ने फसल को सत्यानाश कर दिया है, इसलिए मुझे कम से कम 100 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं ना, और फिर से फसल बो सकूं। बो दूंगा तो शायद मैं आगे दे दूंगा आपको, ऐसा बोला होगा उसने, लेकिन पता नहीं है। चलो भगवान जी उतर के तो आएंगे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को। ऊपर ही चिट्ठी में लिखा जाता है कि भगवान के नाम ये पत्र जाएगा, इनके नाम वो पत्र जाएगा, उनके नाम वो पत्र जाएगा, क्योंकि डाकिया को क्या पता कि किसके नाम पत्र जाएगा। तो उसने लिखा टू गॉड, भगवान को ये पत्र भेज दो। ऑन द एनवेलोप मीन लिफाफे के ऊपर, लिफाफे के अंदर पत्र डाला जाता है ना, तो लिफाफे के ऊपर ही उसने लिख दिया कि हाँ भगवान को ये पत्र भेजना है। 1 मिनट, पुट द लेटर इनसाइड, पुट मीन्स रख दिया, द लेटर मीन्स पत्र को, इनसाइड मीन्स अंदर, लिफाफे के अंदर पत्र को रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन फिर भी वो परेशान था। बेन टू टाउन, और वो नगर गया। बेन टू टाउन मीन नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर या पोस्ट ऑफिस में। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He means उसने, placed means चिपकाया या रखा। जैसे आप कोई पत्र वगैरह भेजना हो, डाक से भेजना होता है कुछ अगर, तो आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, 2-4 रुपए की टिकट मिलती है, उसको चिपकाएंगे। कहाँ चिपकाएंगे? जहाँ से वो खुलता बंद होता है, ताकि टिकट ना फटे। अगर टिकट फटा है मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जैसे आप मुझे पत्र भेज रहे हैं तो मैं पत्र लूंगा तो देखूंगा कि टिकट फटा तो नहीं है। अगर फटा है, उसका सील फटा है, टिकट फटा है, तो मुझे लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं पत्र नहीं खोलूंगा, मैं डाकिए से नहीं लूंगा, बोल दूंगा कि इसमें टिकट फट गया है ना। तो उसने क्या किया कि उसके जो खुलने वाला था उस पर एक टिकट चिपका दिया, हाँ, एंड ड्रॉप्ड इट, और डाल दिया इसको इनटू द मेल बॉक्स, डाक घर में या डाक डिब्बे में, डाक पेटी में उसको डाल दिया। समझ आया? समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। 2 लाइन बोल दें ताकि एनर्जी बने रहे। हाँ, सफर जारी रखिए और खुद से कहिएगा, खुद से। क्या कहेंगे? न थके हैं पाँव कभी, न थके हैं पाँव कभी, न ही हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। फिर से एक बार, न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफ़र जारी है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, हाँ, सफ़र जारी रखिए। अभी जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक सफ़र क्या करना है? जारी रखना है। आज नहीं तो कल मंजिल अपनी तो होगी। एक इस पर लाइन याद आ गई, आज नहीं तो कल मंजिल अपनी होगी। बोल दें,
सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगी, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करो, आज नहीं तो कल सफलता तो मिलेगी। चलो, वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने, एक एम्प्लॉय जो था वहां का, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, एंड मीन्स और, आल्सो मीन्स भी, हेल्प्ड मीन्स मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, खुलकर हंसते हुए, वेंट टू मीन्स गया, हिज बॉस मीन्स अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास, लाफिंग मीन्स हंसते हुए, हार्टली मीन्स दिल से, खुलकर हंसते हुए या दिल से मुस्कुराते हुए या दिल से हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए, एंड showed him the letter to God, और उसने पत्र को दिखाया to God कि ये भगवान के नाम पत्र आया है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन पेशा में, अपने डाकिया वाले कैरियर में, जीवन में, एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एज अ पोस्टमैन जब से वो डाकिया बना है, हैड ही नोन दैट एड्रेस, आज तक उसने इस पते के बारे में, इस एड्रेस के बारे में आज तक उसने नहीं सुना। द पोस्टमास्टर कैसा था? अ फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा आदमी, तंदुरुस्त आदमी, पेट निकला हुआ, हाँ, एक मोटा आदमी जो दोस्तों के जैसे व्यवहार करता था। एमिएबल फेलो मीन्स मित्रवत व्यवहार करने वाला। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खुलकर हंसने लगा, तेज हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वो तुरंत ही क्या हो गया? टर्न मीन्स हो गया, सीरियस मीन्स गंभीर, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन वो तुरंत ही गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मीन्स थपथपाने लगा, द लेटर मीन्स पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपनी डेस्क पर पत्र को थपथपाने लगा। सीरियस हो गई, कमेंटेड टिप्पणी कर दी या बोल दिया उसने, क्या बोला? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या गजब का विश्वास है, क्या भरोसा है। आई विश मीन्स काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी विश्वास होता या मुझे भी इतना भयंकर किसी पर भरोसा होता। ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप मीन्स शुरू कर रहा है। आ करेस्पॉन्डेंस मीन्स एक मेल मिलाप ना, विथ गॉड, जो भगवान के साथ एक मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहा है। काश इस आदमी की तरह मुझे भी भरोसा होता भगवान में ना। समझ आया? चलो आगे देखते हैं। 8वीं, 9 या 10 है, ज़्यादा नहीं है। So in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. चलो ध्यान से देखो। So means इसलिए, in order not to shake mean डगमगाने, the writer's faith in God, भगवान से लेखक का विश्वास न डगमगाए, इस उद्देश्य से द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए।
बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट मीन्स स्पष्ट था। इट वॉज इविडेंट मीन्स यह बात तो स्पष्ट थी, दैट टू आंसर इट कि इसका पत्र देने के लिए, ही मीन्स उसे, नीडेड मीन्स आवश्यकता होगी, समथिंग मोर देन गुडविल सद्भावना, अच्छी भावना से, अच्छी भावना के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी अच्छी भावना, इंक एंड पेपर, अच्छी भावना या सद्भावना स्याही और पेपर के साथ साथ कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसका उत्तर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, स्टक मीन्स अड़ा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन अपने दृढ़ निश्चय पर वो अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने दोस्तों से, अपने कर्मचारियों से भी पैसे मांगे उसने। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो उसने खुद भी अपनी तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ दोस्तों ने भी उसमें भाग दिया। वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, वो लोग भी आभारी थे, मतलब आभार जता रहे थे कि हाँ हमें पुण्य करने का एक मौका मिला है। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान पुण्य वाले काम में इस दान पुण्य वाले काम में वो लोग भी अपना आभार व्यक्त कर रहे थे ना। कभी ऐसा हो तो दान पुण्य वाले काम में थोड़ा सा देना चाहिए ना। वो लोग कह रहे थे कि चलो थोड़ा सा दान पुण्य हम लोग भी किए हैं। It was impossible for him to gather the 100 pesos. It was impossible, यह असंभव था। Impossible means असंभव। For him means उसके लिए, to gather means इकट्ठा करना, together means साथ साथ, the 100 pesos 100 रुपए, उसको एक साथ 100 रुपए इकट्ठा करना असंभव था, या उसके लिए असंभव था एक साथ 100 रुपए इकट्ठा करना। So he was able to send the farmer only a little more than half. So means इसलिए, he means वह वाजमिन था, able means योग्य, to send means भेजने के लिए, the farmer means किसान को, only a little more than half आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भेजने के लिए वह योग्य हो पाया था या उसके पास बजट बना था। He put the money in an envelope, उसने एक लिफाफे के अंदर पैसे को रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उस पर लेंचो का पता डाल दिया ऊपर। एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग, और इसके साथ साथ कॉन्टेनिंग मीन्स रख दिया, इसके साथ साथ लिफाफे में एक पत्र रख दिया। ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक सिंगल वर्ड उस पर लिखा, एज अ सिग्नेचर गॉड, भगवान का साइन कर दिया उस पत्र में, और कुछ नहीं लिखा और पैसे रख दिए। ठीक है, बस समाप्त हो गया है, लास्ट है। एक लाइन बोल दें, एनर्जी बढ़ाए रखो ना। देखो, माँ बाप के लिए भी कुछ करना है ना। क्या करना है? देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। अगर देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलताओं पर इतराएगा कौन ना। अगर आपका 90% आ रहा है, 95% आ रहा है, तो आपके पापा मम्मी क्या कहेंगे? गर्व से कहेंगे, रिश्तेदारों से कहेंगे, पड़ोस से कहेंगे, अरे मेरे बच्चे का 95% आया है ना। तो मम्मी पापा के लिए कुछ कर लो यार, जीते जी ना। अगर अभी नहीं कर पाओगे तो क्या मम्मी पापा के जाने के बाद करोगे? हाँ, कौन लगाएगा तुमको गले से? ऐसे 95% आ रहा है, सब खुशी होंगे, इतना घर में इतना खुशी का माहौल आ जाएगा, पूछो ही ना। चलो, क्या है? द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम आ बिट मीन थोड़ा, ईयरलियर मीन जल्दी,
than usual to ask. आने वाले रविवार को लेंचो केम अ बिट earlier, लेंचो थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल मीन्स सामान्य समय से थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क मी पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि उसके लिए कोई एक पत्र आया है क्या। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं ही वह डाकिया था, यही वो डाकिया था जो हंस रहा था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे दे दिया। हैंडेड मीन्स हाथ से देना, उसे पत्र को दे दिया। टू हिम मीन्स उसको, लेंचो को। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ वुमन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, आनंद ले रहा था। ऑफ अ मैन, एक आदमी का। हु हैज परफॉर्म, जिसने एक अच्छा कार्य किया है, वो संतुष्टि का आनंद ले रहा था। चलो जिंदगी में कुछ तो अच्छा किए हम। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने शोड मीन दिखाया, नॉट अ स्लाइटेस्ट मीन थोड़ा सा, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था कि भगवान जी हमको जरूर से जरूर पैसे भेजेंगे ना। बट ही became angry when he counted the money, but means लेकिन he became means हो गया, angry means नाराज, when means जब he counted the money, लेकिन उसने जब पैसे को गिना तो वो नाराज हो गया। God could not have made a mistake, कि भगवान have made a mistake में गलती नहीं कर सकते हैं, कि भगवान एक भी गलती नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, nor means नहीं, या ना तो could means could he have denied means मना करना, लेंचो means लेंचो को। What he had requested, जो उसने विनती की है या जो उसने मांगा है। क्या बात बोल रहा है, देखो कि भगवान पैसे गिनने में गलती नहीं कर सकते और ना ही वो मना कर सकते हैं। जो मैंने या लेंचो ने भगवान से मांगा है उसमें भगवान मना भी नहीं करेंगे कि नहीं मेरे पास नहीं है, और ना तो वो पैसे ही गिनने में गलती करेंगे। बताओ, ये हाल है लेंचो का। इमीडिएटली मीन तुरंत ही। लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत ही, विंडो मीन्स खिड़की पर गया। टू आस्क मीन्स मांग, आस्क फॉर मीन्स मांगना, मांगने के लिए। पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत ही खिड़की पर गया और उसने पेपर और इंक मांग लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, पब्लिक मीन जहाँ पर सभी लोग बैठकर लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भावों को ज्यादा मोड़ तोड़ कर ना। जैसे देखो कोई आदमी है तो इसे शांति से रहेगा ना, अगर कुछ सोच रहा है कि ऐसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेंचो कहाँ गया, ऐसा कुछ सोच रहा है, लेंचो का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, सोच रहा है तो उसकी भावनाएं क्या है, मुड़ी तुड़ी हो जाएंगी। वही हाल लेंचो का था कि लेंचो सोच विचार कर लिख रहा था, उसकी भावनाएं बहुत ही ज्यादा मुड़ी तुड़ी हुई थी। काज्ड बाय द एफर्ट, प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि उसे अपने विचार बनाकर व्यक्त करने हो रहे थे, या वह अपना विचार बनाकर व्यक्त कर रहा था, इसलिए उसकी भावनाएं मुड़ी तुड़ी थी। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया। He went to the window, वो खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, मोहर खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। Which he licked, जिसे उसने चाटा। And then affixed में चिपका दिया। With on the to the envelope में लिफाफे पर। With a blow of his fist, अपनी मुट्ठी मारकर, अपनी हथेली मारकर, थूक लगाकर चिपकाया उसको, फिर हथेली मारकर एकदम में से बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल
into the mailbox. The postmaster went to open it. जिस समय ये पत्र डाक पेटी में गिरा उसी समय पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। It said, इसमें कहा गया था, क्या लिखा गया था? God, भगवान जी, of the money that I asked, जो पैसा मैंने मांगा था ना, जो पैसा मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 pesos रीच मी, उसमें से मुझे केवल 70 पैसे या 70 रुपए ही मिले। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसों को मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इन पैसों को अब डाक के द्वारा मत भेजिएगा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर्मीन्स हैं, अ बंच ऑफ क्रोक, धोखेबाजों का एक समूह है। हाँ, लेंचो, लेंचो बोल रहा है सब उल्टा, मतलब मैं भलाई भी करो गाली भी खाओ, वही हाल लेंचो कर रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।